हॉरर कॉमेडी फिल्मों की शुरुआत 2007 में आई बुलबुलिया मूवी से हुई, लेकिन इसमें कोई भूत प्रेत नहीं था। इसका अगला पार्ट बुलबुलिया 2 ये एक हॉरर मूवी है और इसमें कॉमेडी का जोरदार तड़का है। इस फिल्म की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और अब इसका तीसरा पार्ट आने वाला है, तो उससे पहले हम इसका दूसरे पार्ट को समझ लेते हैं। आज मैं बुलबुलिया 2 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के भवानीगढ़ जिले से, जहाँ ठाकुरों का राज चलता था। विजेंद्र सिंह नाम के ठाकुर अपने बिजनेस को संभालने के लिए कोलकाता से एक मुनीम को बुलाती हैं। उनके दो बेटियां होती है, अंजुलिका और मंजुलिका। अंजुलिका महल में नृत्य करती है और पढ़ाई करती है, जबकि मंजुलिका का मन पढ़ाई में नहीं लगता और वह महल के बाहर काला जादू सीखने चले जाती है। समय के साथ साथ दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। मंजुलिका काले जादू में महारत हासिल कर चुकी है। विजेंद्र ठाकुर के बेटे उदय सिंह को अंजुलिका से प्यार हो जाता है और मंजुलिका भी उदय सिंह को पसंद करती है। अंजुलिका की शादी उदय सिंह से कर देते हैं, जिससे नाराज होकर मंजुलिका अपनी बहन को मारने का फैसला कर लेती है और उसके कमरे में चले जाती है, जहां उन दोनों के बीच झगड़ा होता है, जिसमें मंजुलिका की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा महल में घूमने लगती है। मंजुलिका की आत्मा को तांत्रिकों के द्वारा कमरे में बंद करवा दिया जाता है और ठाकुर परिवार हवेली को छोड़ के कहीं और चला जाता है। 18 साल बाद उदय ठाकुर की छोटी बहन रीत, जो कि उत्तराखंड में MBBS की पढ़ाई करने गई थी, पढ़ाई पूरी करके राजस्थान लौट रही थी और उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। रास्ते में रीत की मुलाकात रोहन रंधावा से होती है। रोहन पहली नजर से ही रीत को पसंद करने लगता है, लेकिन रीत उसे ज्यादा भाव नहीं देती। दोनों एक ही बस से चंडीगढ़ जा रहे थे, जहाँ चंडीगढ़ से रीत राजस्थान जाने वाली थी और रोहन दिल्ली, इसलिए दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। रास्ते में बस लंच के लिए रुकती है, जहाँ एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा होता है, जिसमें वह दोनों चले जाते हैं और उनकी बस निकल जाती है। आगे चलकर बस गहरी खाई में गिर जाती है। बस में सवार सभी यात्री मारे जाते हैं। रीत और रोहन न जा पाने के कारण बच जाते हैं। रीत यह बात अपने घर वालों को बताने के लिए फोन करती है, तो उसका फोन उसकी छोटी बहन तिरसा उठाती है। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण तिरसा को रीत की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन रीत उसकी सारी बातें सुन लेती है, जिससे उससे पता चलता है कि उसकी शादी जिस लड़के से हो रही है, वह लड़का तिरसा को पसंद करता है और तिरसा भी उससे प्यार करती है। इसीलिए रीत बिना कुछ बोले फोन काट देती है और अपना जिंदा होने की खबर घर वालों से छुपा लेती है और वह सोचती है कि मैं अपनी पुरानी हवेली जो बंद पड़ी है वहाँ जाके छुप जाती हूँ, और रोहन को भी अपने साथ हवेली में ले आती है। गाँव का एक छोटा पंडित नाम का आदमी हवेली का दरवाजा खुला और लाइट जली हुई देख लेता है, जिससे वह ठाकुर परिवार को जाके बता देता है। हवेली में ठाकुर परिवार आ जाता है, जिसे रीत देखकर छुप जाती है, लेकिन रोहन को वो देख लेते हैं। रोहन उन्हें झूठ बोलता है कि रीत की आत्मा उन्हें वहां लेकर आई है, लेकिन वो उसका विश्वास नहीं करते। लेकिन जब रोहन रीत के बचपन की बातें उन्हें कहता है, तो वो उस पर भरोसा कर लेते हैं। फिर वो ठाकुर परिवार को बोलता है कि रीत की आखिरी इच्छा थी कि उसका पूरा परिवार इस हवेली में फिर से रहे। उसकी बात सुन के ठाकुर परिवार हवेली में रहने आ जाते हैं। रीत रोहन को तिरसा और सागर की शादी कराने के लिए बोलती है कि उनके घर को मनाओ, तो वो उनके घर वालों को मना लेता है और उन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। तभी जो है छोटा पंडित एक दिन रीत को बाहर देख लेता है, जिससे वो ठाकुर परिवार को आके बोलता है कि रीत जिंदा है। तो ठाकुर परिवार रीत को पूरे महल में देख लेता है, लेकिन उन्हें रीत नहीं मिलती, क्योंकि रीत जो है मंजुलिका के बंद पड़े कमरे में चली जाती है और मंजुलिका की आत्मा फिर से बाहर निकल आती है, हवेली में घूमने लगती है, जिससे ठाकुर परिवार परेशान हो जाता है। फिर से उस तांत्रिक को बुलाया जाता है, जिसने मंजुलिका की आत्मा को उस कमरे में बंद किया था। तांत्रिक आता है और बोलता है कि 3 दिन बाद अमावस्या की रात है, उस रात इनकी शक्तियां कमजोर हो जाती है और उसी रात में इसको वापस कमरे में कैद कर दूंगा। लेकिन 3 दिन होने से पहले मंजुलिका उस
तांत्रिक को मार देती है। हवेली में तिरसा और सागर की शादी की तैयारियां चलती रहती है। एक रात रोहन को मंजुलिका दिखती है और बोलती है तू ये हवेली छोड़ के चले जा और रीत को भी अपने साथ ले जा, वरना तुझे भी मार दूंगी, सबको मारूंगी। और एक ऐसा राज बताती है जिसके बाद रोहन मंजुलिका की एक्टिंग करने लगता है कि मैं मंजुलिका हूँ, और वह जो है अंजुलिका को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तब रीत बाहर निकल के आती है और अपनी भाभी को बचाने का प्रयास करती है। तब अंजुलिका मंजुलिका को अंजुलिका कहकर पुकारती है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब रोहन सबको सच बताता है कि 17 साल पहले जो मंजुलिका मरी थी वह मरी नहीं है, वह जिंदा है, और उस दिन अंजुलिका मरी थी जो कि मंजुलिका अंजुलिका बनकर रह रही थी। तब उसका सच सबके सामने आता है और अंजुलिका मंजुलिका को अपने कमरे में लेकर चले जाती है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। बुलबुलिया 3 के अंदर फिर से दरवाजा खुलेगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करें।